ही वॉज सो ओबीडियंट। फिलिप कितना एक तरह से उसके आज्ञाओं पर चलने वाला था। उसने हजारों की भीड़ छोड़ दी एक आदमी की सेवा करने की। क्यों? क्योंकि उसका मकसद प्रीचिंग, उसका मकसद एक तरह से पॉपुलर बनना, एक तरह से उसको वर्शिप करना उसका मकसद नहीं था। परमेश्वर की सेवा करना उसका मकसद था, वो चाहे कहीं पर भी हो। दूसरे करंत में पौल ने कहा, इसीलिए हम धाड़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। यस, प्लीज ओपन विथ मी 2 Corinthians, दूसरा करंत उसका 5वां अध्याय, और हम सब उसमें से एक वचन पढ़ने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब दूसरा करंत उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां और 9वां वचन पढ़ें। आइए, मैं चाहता हूं कि हम सब इसमें से पढ़ें। इसीलिए हम धाड़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। हमारे मन की उमंग ये है। मैं चाहता हूं कि हम इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। ये वर्ड जो है आज हमने पढ़ा, उसमें वो लिखता है कि चाहे हम कहीं पर भी हो, लेकिन हमारे मन की उमंग ये हो कि हम उसे भाते रहे। ये वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूं, क्योंकि हमने आज ये वचनों में से देखा कि पॉल हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। पॉल वो व्यक्ति है, परमेश्वर का वो दास, जो एक्चुअली मसीह में उसका आना जो था ना, एक बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है, पॉल की टेस्टिमनी। आप बिलीव करोगे, बाइबल में एक व्यक्ति ने जिसने अपनी टेस्टिमनी बार बार दी है ना, वो है पॉल। कम से कम 3 बार लिखता है वो अपनी टेस्टिमनी। प्रेरितों के काम में पॉल ने अपनी टेस्टिमनी ऑलमोस्ट 3 बार बताई है। आपको पता होगा, प्रेरितों के काम लिखा था लूका ने। लूका ने एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल लिखा है, प्रेरितों के काम लूका ने लिखा है। लेकिन क्या आप जानते हो, लूका जो लिखता है उसमें आप देखो पूरी स्टोरी तो पॉल की है। तो लूका को पता कैसे चला? क्योंकि पॉल के साथ रहता था लूक उन दिनों में पॉल के साथ रहता था। क्या आपने पढ़ा वो पैसेज करंत के दूसरे अध्याय में ही, दूसरे लेटर में ही, जब वो कहता कि सारे भाई मुझे छोड़कर चले गए लेकिन लूक मेरे साथ अब भी खड़ा है। तो लूक ने जब ये बातें लिखी, तो एक्चुअली वो जब लिखता है तो आपको पता होगा कि वो सारी बातें पॉल से सुनकर, पॉल से एक तरह से जानकर वो बातें लिख रहा है। पॉल ने अपनी गवाही कम से कम 2 से 3 बार इस पवित्र शास्त्र में हमें बताई है। वो जहां पर जाता था लोगों को अपनी गवाही बताता था, और अपने गवाही से कई बार लोग परमेश्वर के पास आते थे, क्योंकि लोग उसे देखकर एक तरह से अचंभा करते थे, सरप्राइज हो जाते थे कि कोई ये व्यक्ति जो है ना, ये कैसे क्या मसीह में आया। ये ऐसा व्यक्ति है जो एक्चुअली मसीह लोगों को पकड़कर जेल में डाल रहा था। आपको पता होगा ना, पॉल का जो पहला काम था, पॉल का पहला काम यह था कि वो सारे मसीह लोगों को पकड़कर वो उन्हें जेल में डाल रहा था, क्योंकि वो एक यहूदी व्यक्ति था। और यहूदी व्यक्ति होने के नाते यरूशलेम में, यानी कि इज़राइल में, अगर कोई कुछ और प्रचार करे या कुछ और बताए, उस चीज को उसे वो एक तरह से उसे वो हर्ट कर गई, और वो कहने लगे कि ये कौन सा दूसरा राजा है तुम्हारा, यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर है, वो ही हमारा परमेश्वर है। लेकिन एक दिन जब वो रास्ते में ही था, दमस्कस के रास्ते में, जब वो लोगों को एक तरह से पकड़वाने के लिए जा रहा था, अरेस्ट वारंट लेकर, उस दिन आपको पता होगा कि यीशु मसीह उसे वहां पर मिले। वो जमीन पर ऐसे जोर से गिर गया, और जानते हो उसने वो पूरी सिचुएशन, वो स्टोरी, अपनी गवाही
कम से कम 3 बार लिखी है प्रेरितों के काम में। अब यही पॉल है जो हमें कुछ और समझाने की कोशिश करता है। देखो क्या लिखता है, वो लिखता है चाहे हम देह में हो या ना हो। इनफैक्ट वो कहता है कि मैं ऐसे मानता हूं कि देह में ना होना ज्यादा बेहतर है, परमेश्वर के साथ होना ज्यादा बेहतर। आप मुझे बताओ, हम में से कितने लोग हैं ऐसे जो बोल सकते हैं कि देह में होने से बेहतर प्रभु के साथ होने में ज्यादा आनंद है। इट इज बेटर टू लिव इन द स्पिरिचुअल लाइफ। आत्मिक जीवन में जीना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है, भला है, फायदे का है, ना कि हमारे जो रोज की जिंदगी है, इस देह की जो जिंदगी है। क्या आपकी और मेरी ये गवाही है कि हम कह सकते हैं कि मोर देन फिजिकल बॉडी, मुझे वो स्पिरिचुअल बॉडी में ज्यादा आनंद है, प्रभु के साथ रहने में ज्यादा आनंद है। और अगर है तो वो क्या कहता है? वो कहता है चाहे अब कहीं भी हो, हम चाहे हम देह में हो या चाहे हम परमेश्वर के साथ आत्मा में क्यों ना हो, वो कहता है कि मेरे दिल की उमंग ये है, मेरे मन की उमंग ये है। जानते हो उमंग को वो क्या कहता है? इंग्लिश में क्या लिखा है उधर? उसमें लिखा है कि नाउ सो वी मेक इट अ गोल, है ना? आपके पास अगर इंग्लिश बाइबल होगा तो आप पढ़ सकते हो। हाँ, यस, ये मेरी उमंग जो है ना, एक्चुअली वो कहता है मेरा टारगेट है, वो मेरी आशा है, वो मैंने एक टारगेट रखा है मेरे आंखों के सामने, मैंने एक गोल रखा है मेरे आंखों के सामने, पैशन है मेरा। क्या है वो? उसका पैशन क्या है? पॉल का पैशन वो लिखता है, वो कहता है कि चाहे हम देह में हो या ना हो, मेरे मन की उमंग ये है कि हम सब परमेश्वर को भाने वाले लोग बने। He says that my goal in my life is to please the Lord। जानते हो गोल को क्या कहते हैं हम? उद्देश्य। मेरे जीने का उद्देश्य क्या है? मेरे जीने का मकसद क्या है? अगर आप में से किसी को मैं पूछूं कि ब्रदर आपका क्या मकसद है, आप क्या बनना चाहते हो, तो मैं आपको क्या पूछने की कोशिश कर रहा हूं? आपका टारगेट क्या, आपका गोल क्या है? आप क्या बनने के लिए पढ़ रहे हो? आप जो पढ़ाई कर रहे हो, आपकी क्या उम्मीद है कि आप ये बनोगे, वो बनोगे? हम सबों के जीवन में एक टारगेट होता है कि नहीं? और अगर नहीं भी होता है, आप देखना, हम जब बच्चे होते हैं ना, बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि अरे पढ़ लिख कर कुछ कर, है ना? नहीं तो ऐसा बन जाएगा तू, वैसा बन जाएगा तू। ऐसा हमें बहुत से बड़ों ने हमें बताया है। मुझे ऐसे लगता है कि ये बात हो सकता है हम में से बहुतों ने, यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, सबने सुनी होगी। कुछ तो कर, एक टारगेट रख अपने आंखों के सामने और कुछ तो बन, कुछ तो कर। और अब मुझे बताओ कि हम जब उस टारगेट को पहचान लेते हैं, हाँ, आप में से कोई कहेगा, जैसे उस दिन भैया ने भी कहा था ना, आपको पायलट बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको ये बनना है, तो हम क्या करते हैं फिर? अपने जीवन को हम मकसद बना लेते हैं। मुझे डॉक्टर बनना है, मेरे जीने का मकसद क्या हो जाता है कि मुझे पायलट बनना है। फिर मैं पूरी अपनी जिंदगी उसके लिए डेडिकेट कर देता हूं। डेडिकेट को क्या कहते हैं हम? समर्पित कर देता हूं। समर्पित कर देता हूं मतलब सारी चीजें, मेरा देह, मेरी जो टाइम है, मेरी जो ताकत है, मेरी शक्ति है, मेरा बुद्धि है, सब कुछ चीजों को मैं त्याग देता हूं और मैं क्या करता हूं? मेरे जीने का मकसद जो है ना, उसके लिए मैं अपना आज से मेहनत करना शुरू कर देता हूं। और एक व्यक्ति ऐसे ही अपने जीने के लिए जीवन में वो हर कुछ टाइम के बाद उसका मकसद बदलते जाता है। छोटे होते तो हम कहते कि नहीं, मुझे 10th पास करनी है पहले। तो भैया बाकी के बाद में देखेंगे ना बातें, पहले 10th तो पूरी होने दो। फिर हमने कहा ओके ठीक है, फिर 10th हो गई। फिर उसे कहा अब क्या करना है तुझे, आगे जाके क्या बनेगा? ब्रदर अब तक मैंने कुछ सोचा भी नहीं है, पहले 12th तो हो जाने दो, फिर देखेंगे। अगर अच्छे मार्क्स आए तो साइंस ले लेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे? वापस कॉमर्स, है ना? और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि चलो, अगर आपने कोई एक स्ट्रीम या सिलेक्ट कर ली फील्ड, आप उसके बाद पूछते हो कि अच्छा फिर आप कौन सा कॉलेज चुनोगे आप? हाँ, अच्छा वाला तो नहीं मिल सकता इस नंबर में, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? किसी कॉलेज के साथ शुरुआत करनी पड़ती है। फिर ऐसे वैसे ग्रेजुएशन पूरा करते हैं। फिर किसी ने पूछा अब क्या, तो लोग कहेंगे अब क्या, अब जॉब करना है। अब अगला मकसद हमारा क्या होता है? जॉब करना होता है। उसके बाद क्या? अब उम्र हो गई है, शादी कर लो। फिर हमारा मकसद चेंज होता है, अब शादी हो गई। उसके बाद क्या है मकसद?
उसके बाद घर बनाना है, खुद का नाम कमाना है, लोगों के बीच में थोड़ा सा फेमस होना है, या कुछ ना कुछ तो होगा। जब हम मिडिल लाइफ में आते हैं तो किसी ने पूछा अब क्या, अब मुझे अपने समाज के लिए भी थोड़ा सा कुछ करना है। खुद के लिए बहुत कुछ कर लिया, फिर हम अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करने लगते हैं, हमने हमारे फैमिली के लिए हम कुछ ना कुछ कर लेते हैं। हमारे मकसद आप देखो धीरे धीरे बदलने लगते हैं। टाइम के हिसाब से, एज के हिसाब से, हमारे उम्र के हिसाब से हमारे जीने का मकसद बदलता है, हमारा गोल चेंज होता है। अब ये सारी बातें अच्छी है, मैं कहीं पर भी किसी को कंडेम नहीं करना चाहता, क्योंकि हमें करनी है ये सारी बातें, है ना। हमें पढ़ना है, हमें उसके बाद में जॉब करनी है, उसके बाद में हमें एक अच्छा परिवार ढूंढना है, हमें अपनी फैमिली बनानी है, हमें प्रभु में भी बढ़ना है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, जितनी मेहनत हम अपने रोज की जिंदगी में लगाते हैं उस मकसद को पूरा करने के लिए, क्या हम उतनी ही मेहनत स्पिरिचुअल एक्टिविटी में लगाते हैं, यानी कि हमारे आत्मिक जीवन में लगाते हैं हम वो मकसद पूरा करने के लिए? आप सबका उत्तर होगा नहीं। ऑनेस्ट बनो, अगर नहीं है तो। मैं खुद कह रहा हूं नहीं है, नहीं है। हम जितना एफर्ट लगाते हैं ना, कई बार फिर भी हमें लगता है कि नहीं ये कम है, क्योंकि कहां पहुंचना है और कहां पर है हम। लेकिन जानते हो हमारी उतनी मेहनत क्यों नहीं हो पा रही, फिर क्यों हम वहीं पर है? आप मुझे बताओ, आज तक कौन सा ऐसा बच्चा है जो स्कूल में ही पढ़ा है, 40 साल का हो गया लेकिन स्कूल में ही पढ़ा है क्या ऐसा कोई? लेकिन हमारे आत्मिक जीवन में हम ऐसे क्यों होते हैं? फिर हमारे आत्मिक जीवन में हम कई बार 20 क्रॉस कर देते हैं, फिर हम 30s में आ जाते हैं, फिर हम 40s में क्रॉस करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी आत्मिक उन्नति क्यों नहीं हो रही? हम वो गोल तक क्यों नहीं पहुंच रहे? हम उतनी मेहनत नहीं कर रहे इसके लिए। यस, मेहनत नहीं कर रहे इसके लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुख्य कारण वो नहीं है कि हम मेहनत नहीं कर रहे, मुख्य कारण यह है कि हमारा कोई गोल ही नहीं है, हमारा कोई मकसद ही नहीं है। किसी ने पूछा आपके आत्मिक जीवन के लिए आप क्या कर रहे हो, क्या कुछ सोचते हो आप रोज? क्या है आपका, एक तरह से आपकी उम्मीद, आपका उमंग क्या है? क्या है आपका टारगेट जो आप करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो प्रभु में? रोज संडे चर्च जाते हैं हम, बस, और क्या चाहिए, है ना। कभी कभी बाइबल स्टडी होती है, वो भी अटेंड कर लेते हैं हम। कभी एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी, पर परमेश्वर के एक बड़े वक्ता आए हैं, हम उनके मीटिंग के लिए भी गए। छुट्टी लेके गया था मैं, ब्रदर आप बता मुझे है कि नहीं मेरी उम्मीद या कोई एक गोल पूरा कर लिया मैंने, वो मीटिंग अटेंड कर ली। अरे चर्च जाना, मीटिंग अटेंड करना, ये तो सब हमारा एक तरह से कर्तव्य है, ये फेलोशिप होता है। लेकिन आप सबका, मेरा, हम सबका एक तरह से नीति जीवन में, हमारे एक पर्सनल लाइफ में क्या एक स्पिरिचुअल गोल है? पहले तो हम सबको ये सवाल पूछना चाहिए खुद से, क्योंकि पॉल ने क्या कहा, ये मेरे जीवन का एक मकसद है, मेरी एक तरह से ये उम्मीद है, ये उमंग है कि चाहे मैं देह में हूं या चाहे मैं आत्मा में जीऊं, मैं परमेश्वर को पसंद आने वाला व्यक्ति बनूं। इट्स अमेजिंग। वो कहता है मैं चाहे कहीं पर भी हूं, ये मेरी एक तरह से उम्मीद है, मेरा उमंग है, ये माई गोल इज दिस, टू प्लीज द लॉर्ड। जिस व्यक्ति के पास कोई गोल नहीं होता है ना, वो बढ़ नहीं पाता, है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही होता है। आप देखो, अगर हमारे पास कोई गोल नहीं होगा, हमें पता ही नहीं आगे जाके करना क्या है, तो हम क्या करेंगे? हम धीरे 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 बढ़ेंगे। जिसके पास एक गोल होता है वो क्या करता है? वो फोकस्ड रहता है। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसने अपने सारे चित्त को, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने अटेंशन को उस चीज के पीछे लगा दिया है। अपने शरीर को वो डिसिप्लिन में ले आता है। उसके बाद में वो अपने सारे शरीर की शक्ति को उसके ऊपर लगा देता है। वो अपने बॉडी को कंट्रोल करता है अपने खाने पीने से। मेरा एक दोस्त था इंजीनियरिंग के दिनों में, वो एक एथलीट था, यानी कि वो भागता था, दौड़ता था। वो उसे आप देखोगे ना, बड़ा दुबला दिखता था वो, लेकिन हम जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे ना, तो उसने कहा कि किसी दिन इनमें मैं अगर बताऊंगा ना कि मैं ऐसा क्यों हूं, तो उन्हें पता चलेगा। उसने कहा कि चाहिए तो मैं भी बढ़ सकता हूं, मैं क्या खाना नहीं खा सकता? मुझे भी भूख लगती है, मैं खा सकता हूं, मैं खाता भी हूं, लेकिन कुछ चीजों को मुझे त्यागना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रैकेट में मुझे रहना पड़ता है, मेरा वजन बढ़ नहीं सकता। जब मैं उस रेस में, कंपटीशन में जब मैं एक तरह से भाग लेता हूं, हिस्सा लेता हूं, जानते हो, मेरे लिए उस वेट के ब्रैकेट में आना बहुत जरूरी है।
अगर मेरा वेट 1 किलो से भी बढ़ जाए तो मैं कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। इसीलिए वो कहता है कि मुझे अपना अपना जो वेट है, मेरा वजन जो है ना, उतना ही रखना पड़ता है। तो वो अपने खाने को एक तरह से क्या करता था पता है, ऐसे लिटरली लिख के लाता था हर दिन वो उसे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। कई बार हम कहते थे कि चलो हम चाहे तो थोड़ा आज आइसक्रीम खाए या हम मिल्क शेक पिए या ये, वो कहता था कि मैं नहीं पी सकता, मैं नहीं खा सकता। और हम उसे हर बार कहते थे अरे आज खा ले, क्या फर्क पड़ेगा। नहीं, वो कहता है मेरे पास एक ध्येय है, वो कहता है मेरे पास एक फोकस है, मेरा एक गोल है, एक टारगेट है। क्या है तेरा टारगेट? उसने कहा कि मुझे आने वाले ओलंपिक्स में खेलना है। बिलीव कर सकते हो, एक ओलंपिक में खेलने वाले व्यक्ति को अपना पूरा लाइफ सरेंडर करना पड़ता है। वो कुछ और सोच ही नहीं सकता, खाते पीते उठते बैठते उसे बस अपना वो ओलंपिक का गोल्ड मेडल दिखता है और उसी के लिए वो सारी मेहनत करता है 4 साल। अमेजिंग है ना इनकी स्टोरी। और फिर जाके जब वो हजारों लोगों के बीच में एक तरह से वो कंपटीशन में उतरते हैं और फिर उसमें से अव्वल आना, इमेजिन करो इतने देशों में से अव्वल आना, क्या अचीवमेंट होगी, क्या उन्हें आनंद होता होगा। इसलिए आप देखते होंगे कि जब वो लोग मेडल जीतते हैं ना, उन्हें समझ नहीं आता क्या करें हम। साल भर की नहीं, सालों भर की मेहनत थी, नींद, पता नहीं क्या क्या उन्होंने त्यागा होगा। किसी ने कहा हम जा रहे हैं यहां पर मूवी देखने, वो कहता था कि नहीं मुझे ट्रेनिंग करने जाना है। किसी ने कहा कि यहां पर हमारी बर्थडे पार्टी चल रही है, आओगे? नहीं, वो कहता कि आज मुझे मेरे बॉडी को रेस्ट देना है। क्यों कर सकते थे ये सारे लोग, और आज भी कर रहे हैं लोग अपने रोज की जिंदगी में ये सारी बातें, क्योंकि उनके लिए एक गोल होता है, एक मकसद होता है जीने का। उसी तरह हम जो मसीह में लोग हैं, हम सबका एक आत्मिक मकसद होना ही चाहिए। यू मस्ट हैव अ स्पिरिचुअल गोल। आप मुझे बताओ, अगर आत्मिक मकसद नहीं होगा तो आप क्यों जी रहे हो फिर? इसीलिए पॉल कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं तुम्हें एक तरह से वो कहता है सॉलिड फूड देना चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हें दे नहीं पाता क्योंकि तुम आज भी बच्चों के समान हो। क्यों नहीं बढ़ पा रहे ये पॉल? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में कोई मकसद ही नहीं बनाया है, उन्हें वहीं पर रहना है। दे लाइक टू बी वेयर दे आर, जहां पर है हम खुश है, चलेगा, ठीक है। रोज के संडे को तो हम जाते हैं ना, क्या चाहिए और ब्रदर? काम भी करना पड़ता है हमें, बिजनेस भी देखना पड़ता है हमें। आपको पता नहीं घर पे कितने काम होते हैं ब्रदर। ये 10 बार हम एक बहन ने एक बार कहा था, हर बार क्या प्रभु प्रभु करते हैं हम, थोड़ा सा बिजनेस भी करके देखे। तो उन्होंने एक बिजनेस चालू किया। मैंने कहा ठीक है कर लो, बिजनेस करो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इनफैक्ट करना भी चाहिए, करो। प्रभु आपको अगर विजडम देता है तो करो ना, कोई बात नहीं। लेकिन प्रार्थना के साथ इसकी तुलना करने की क्या जरूरत थी कि हर बार प्रभु प्रभु करना क्या जरूरत है? मैं कहता हूं कि चाहे ये हो ना हो, हर बार प्रभु प्रभु करना ही पड़ेगा। उसके सिवा कोई परमेश्वर है क्या? क्या कहा पॉल ने? शैतान को एक अवसर भी ना दो। अगर मैं एक दिन प्रभु प्रभु करना छोड़ दूं और संसार में चले जाऊं तो किस चीज का धोखा है मेरे लिए? मेरी इटर्निटी का धोखा है। पता है इसे क्या कहते हैं हम? अनंत काल का मेरे लिए धोखा हो जाएगा। क्योंकि ऐसा ना हो कहीं मैं बैकस्लाइड हो जाऊं, पुरानी जिंदगी में मैं चले जाऊं, उन आदतों में फिर एक बार फंस जाऊं, उन संगति में फिर एक बार मैं घुल मिल जाऊं जहां पर मैं मसीह से दूर हो जाऊंगा। पॉल एक ऐसा व्यक्ति था जिसके लिए एक उद्देश्य था, उसके पास एक मकसद था, एक जुनून था, एक पैशन था। और उसका पैशन था सारे मसीह लोगों को जेल में डालना। चाहे पैशन गलत क्यों ना हो, लेकिन उसके पास पैशन था। आज मसीह में जितने लोग हैं ना, उनके पास पैशन नहीं है, उनके पास जुनून ही नहीं है। कुछ करना है ब्रदर प्रभु के लिए, हाँ करना है, करना है, करना है, हाँ कल मिलते हैं, अगले संडे देखेंगे हम। अब नहीं हो सकता, अब तो बारिश भी शुरू हो गई। कितने बहाने बना लेते हैं हम कई बार। प्रभु के लिए अगर हमें कुछ करना होगा तो हम सोचते कि नहीं ब्रदर, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। पॉल के पास एक जुनून था, एक मकसद था, लेकिन वो गलत रास्ते पर था। जानते हो पॉल का क्या इस्तेमाल किया परमेश्वर ने? उसके जुनून को नहीं बदला, उसके मकसद को बदल दिया। आजा अब मेरे लिए काम कर।
और उसी जुनून के साथ वो यहां पर काम करने लगा। देखो, जितने लोगों को उसने जेल में डाला था या उन्हें पकड़वाया था, उससे कहीं अधिक 100 गुना या मैं कहता हूं 1000 गुना ज्यादा लोगों तक वो मसीह का वचन पहुंचा सका, है ना। Why this happened? उसका मकसद परमेश्वर ने बदल दिया था। अब वो देह के अनुसार नहीं जी रहा था, लेकिन अब वो आत्मा के अनुसार जी रहा था। अब वो परमेश्वर के लिए जी रहा था। हम में से बहुत है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम 6 दिन संसार के लिए, देह के लिए, खुद के लिए जीवन जीते हैं और एक दिन हम आत्मा में जीवन जीते। आज संडे, हमें लगता है ये प्रभु का दिन है तो हमें प्रभु को देना चाहिए। बट आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है कि हमें हर एक दिन परमेश्वर को देना चाहिए। और इसीलिए आज मसीह में हम जितने भी लोग हैं, जानते हो हमारी उन्नति क्यों नहीं हो रही, हम वहीं पर क्यों बैठे हैं। कई बार हम फिर भी वही वचन पढ़ते, समझ नहीं आता। ब्रदर, आपको कैसे समझ आता है? मैंने कोई और बाइबल नहीं खरीदी है। तो क्यों परमेश्वर अपने दासों को या कई बार कुछ ऐसे लोगों को अपना वचन प्रकट कर देता है और हमें समझ नहीं आता? क्यों? क्योंकि हम हमारे जीवन में कोई आत्मिक मकसद रखते ही नहीं। हमारे पास कोई गोल है ही नहीं। अगर गोल होगा तो मैं अपने पूरे जीवन को फोकस में लाऊंगा, जिस प्रकार उस ओलंपिक एथलीट ने लाया था, मेरे दोस्त ने। जानते हो, आप बिलीव करोगे, वो सोने के भी घंटे जो है ना वो गिनता था। 1 घंटा ज्यादा नहीं, 1 घंटा कम नहीं। उसकी नींद जो थी ना वो भी वो एक तरह से कैलकुलेट करता था। और अगर हम उसे कहे कि कई बार कि चलो हम खेलने जा रहे हैं, तो वो कहता था कि मैं नहीं खेलूंगा, क्योंकि यहां पर अगर मैं खेलूंगा तो मेरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, मुझे बाद में जाके प्रैक्टिस करना है ओलंपिक के लिए। यहां पर खेल के क्या मिलेगा मुझे? थोड़ी देर के लिए आनंद तुम्हारे साथ, कोई बात नहीं, लेकिन इसके लिए वो त्याग करता था ये सारी बातों को। क्या हम अपने आत्मिक जीवन में ऐसे हैं फोकस्ड? क्या हमारे पास कोई जुनून है, कोई मकसद है हमारे पास? अगर नहीं है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे पहली चीज, परमेश्वर से एक मकसद मांगो। जुनून वो अपने आप दे देगा, पैशन वो अपने आप दे देगा। पहले तो मकसद तो मांगना चाहिए हमने। प्रभु, मैं तेरे लिए एक पैशन रखता हूं, लेकिन मुझे पता ही नहीं क्या करना है, इसीलिए हम गलत हो रहे हैं। हमें उसके लिए सबसे पहले पूछना चाहिए, प्रभु मेरे जीने का मकसद क्या है, वो मुझे बता। मेरे लिए तूने क्या काम रखा है, मेरे लिए कौन सी सेवा रखी है तूने, मुझे तू बता। आप में से कितने लोगों की ये दुआ थी लास्ट? प्रभु तूने मेरे लिए क्या रखा है, कौन सा काम रखा है तूने, मेरे रोज की जिंदगी के लिए नहीं, मेरे आत्मिक जीवन के लिए तूने क्या काम रखा है, वो मुझे बता। बिली ग्राम ने कहा था कि जब वो एक दिन अपने कॉलेज में थे, उन दिनों में उन्होंने परमेश्वर की अगुवाई को एक तरह से महसूस किया और उसी दिन उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया। कहा मेरे पास अभी एक आत्मिक एक गोल है, मेरे पास एक मकसद है, परमेश्वर का वचन जो है उसको प्रचार करना है। उन्हें पता नहीं था कहां करना है, उन्हें यह पता नहीं था कितने लोगों के बीच में करना है, उन्हें यह नहीं पता था कि कौन से देश में करना है, उन्हें यह भी नहीं पता था कि कितने देर तक करना है, लेकिन उन्हें बस ये पता था मैंने अपने जीवन का मकसद परमेश्वर को बनाया है, उसके वचन को मैं प्रचार करूंगा। सी व्हाट गॉड डिड। देखो क्या किया परमेश्वर ने। हम मसीह में बहुत दिनों पहले आ जाते हैं, जब हमें मसीह की पहचान होती है, उसके प्रेम का अनुभव होता है, लेकिन जानते हो हम उसे अपने मकसद को जानने के लिए, हमारे स्पिरिचुअल गोल को जानने के लिए हम बहुत साल निकाल देते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो ऐसे कहते हैं परमेश्वर को, जब उसकी कलीसिया में आप आते हो, प्रभु मेरे लिए क्या काम है मुझे बता, मैं आज तेरे मंदिर में आया हूं। या हम में से ऐसे कोई है जो कहता है कि हाँ संडे जाना है, उस कुर्सी पे बैठना है, उसे थोड़ी देर गर्म करके घर चले जाना है। डू यू आस्क फॉर अ गोल? आर यू थर्स्टी फॉर अ गोल? क्या आप भूखे और प्यासे हो? आप कहोगे लेकिन ब्रदर काम वगैरह करना जरूरी नहीं है। बहुत जरूरी है। पॉल को देखो आप, उसने अपने जीवन का मकसद यीशु मसीह को जरूर बनाया था, लेकिन उसने अपना काम छोड़ा नहीं था। वो वहां पर तंबू बनाता था, वो स्टिच करता था टेंट्स को। उन दिनों में जब लोग बाहर रहते थे तो वो एक तरह से तंबू में रहते थे, और पॉल का वो काम था, वो बिजनेस था, छोटा सा काम,
जो वो लोगों के लिए एक तरह से तंबू बनाता था, उसे एक तरह से वो स्टिच करता था और लोगों को बेचता था। लेकिन क्या आपको पता है, वो काम करते करते भी उसने परमेश्वर का मकसद जो है उसे कहीं पर भी कम नहीं किया। इनफैक्ट वो काम करते करते भी प्रिसिल्ला और अक्विला को जाके बताता है, क्योंकि जानते हो आप, वो वहीं पर उन्हें मिला था, काम के वक्त उन्हें मिला था वो प्रिसिल्ला और अक्विला को। प्रेरितों के काम 11वें अध्याय में आप पढ़ के देखना। और काम ही के वक्त में, एक्ट्स चैप्टर 17, व्हेन पॉल मेट प्रिसिल्ला एंड अक्विला, अपने काम के वक्त उसने परमेश्वर के बारे में बताया। हम कैसे होते मैं आपको बताऊं ब्रदर, बहुत काम पड़ा है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, संडे को हम करेंगे जो भी करना है। हमारे लिए, हमारे कलीसिया के लिए भी और अपने भाई बहनों के लिए भी वक्त एक्चुअली वीकेंड को मिलता है। तो आप मुझे बताओ, परमेश्वर को हम वक्त कब देंगे? क्या लिखा है वहां पर कि फिलिपुस जो था वो परमेश्वर की सेवा कर रहा था और अचानक से परमेश्वर ने उसे कहा, फिलिप तू यहां पर क्या कर रहा है, उठ और दमस्कस के रास्ते पर नीचे गाजा के पट्टी पर तू जा। वहां पर एक आदमी है, उसे जाकर तुझे सुसमाचार बताना है। इनफैक्ट आप बिलीव करोगे, परमेश्वर ने उसे बताया भी नहीं था कि क्या करना है, पहले सिर्फ कहा था उठ और वहां रास्ते पे जा। फिलिप क्या कहता है, ओके लॉर्ड, आई विल गो। और जब वो रास्ते में ही था तब उसे एक रथ दिखती है। उन दिनों में लोग रथ पर सवार होते थे, एक जिसे हम आज के दिनों में काट की तरह समझ सकते हैं। और उस पर एक आदमी जा रहा था और उस आदमी को परमेश्वर ने दिखाया फिलिपुस को और कहा कि जा फिलिप, इसे जाकर पूछ वो क्या पढ़ रहा है। और जब वो जाके पूछता है और कहता है कि ब्रदर कि आप क्या पढ़ रहे हो, तो वो कहता है कि मैं यशायाह की किताब में से एक ग्रंथ पढ़ रहा हूं या एक पैसेज पढ़ रहा हूं, मुझे समझ नहीं आता ये है क्या। और आप बिलीव करोगे, वो पैसेज यीशु मसीह के विषय में लिखा गया था। तब फिलिप ने उसे पूरा गॉस्पेल सिखाया और दिखाया और यीशु मसीह की पहचान करवा के दी। अब आप मुझे बताओ, फिलिप ने अगर सिर्फ इतना ही कहा होता, प्रभु मैं तेरे ही काम में यहां पर हूं, यहां पर हजारों की भीड़ है, इनको ज्यादा जरूरत है ना, उस अकेले को बाद में कभी भी मिल सकता हूं मैं, या इन्हीं में से कोई एक जा सकता है उसके पास कभी अगले दिन। ही वॉज सो ओबीडियंट। फिलिप कितना एक तरह से उसके आज्ञाओं पर चलने वाला था। उसने हजारों की भीड़ छोड़ दी एक आदमी की सेवा करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका मकसद प्रीचिंग, उसका मकसद एक तरह से पॉपुलर बनना, एक तरह से उसको वर्शिप करना उसका मकसद नहीं था। परमेश्वर की सेवा करना उसका मकसद था, वो चाहे कहीं पर भी हो, चाहे हजारों की भीड़ में हो, चाहे एक व्यक्ति के लिए हो, मैं जाऊंगा। एक व्यक्ति के जीवन में, आम आदमी के जीवन में अक्सर बहुत मकसद होते हैं, बहुत गोल्स होते हैं हमारे पास। हम जीवन में सोचते कि 40 की उम्र तक हम कमा लेंगे, 45 की उम्र तक हम अपना घर बना लेंगे, 50-55 की उम्र में हो सके तो हम दूसरा घर ले लेंगे और 60 की उम्र में हम रिटायर हो जाएंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे ब्रदर? फिर हम परमेश्वर को अपना समय दे देंगे। ऐसा ही होता है। आप देखो, अन्य जातियों में देखो, यही होता है। सबसे ज्यादा समाज का काम कब होता है एक व्यक्ति से? जब उसका रिटायरमेंट हो जाता है, क्योंकि उसके पास अब कोई काम नहीं है। आप परमेश्वर को आपका बचा कुचा बलिदान मत दो। He likes the best and the first। क्या किया था हाबेल और कैन के दोनों के बीच के बलिदान के बीच में कौन सा फर्क था? कैन ने क्या किया था? देना है बस, जब कभी मिलेंगे तब दे देंगे, जो भी है दे देंगे। हाबेल ने उसे उत्तम दिया था, जो बेस्ट था वो दिया था। आपको परमेश्वर को क्या देना है? आपका बेस्ट। आज ही के दिन आपको कैसे पता कि आप 60 साल की उम्र तक जियोगे? कैसे पता है आपको? कल की खबर नहीं है हमें और हम कहते हैं 60 की प्लानिंग कर रहे हैं हम। क्या आज आपने परमेश्वर से पूछा, प्रभु आज का मकसद क्या है मेरे लिए? आज का कार्य क्या रखा है तूने मेरे लिए? आपको पता है वो हर एक दिन आपसे बात करेगा, हर एक दिन वो आपको कार्य दे सकता है और वो कहेगा कि आज इस भाई के लिए दुआ कर, आज उस बहन की जाकर मदद कर, आज तुझे कुछ नहीं करना है, बस मेरे साथ समय बिता। आज तुझे बस एक काम करना है,
जो तूने पढ़ा है वो तुझे एक भाई को जाकर समझाना है, क्योंकि उसके दिमाग में क्वेश्चंस आ गए। उसकी मदद कर ली थोड़ी सी। आज तुझे एक गरीब गरीब के लिए अपनी चीजों में से कुछ त्याग कर उसे दे देना है। आप बिलीव कर सकते हो, हर दिन परमेश्वर को देना चाहिए। हमें एक मकसद हमें बनाना है कि हमें चाहे आज के दिन कुछ हो ना हो, हमें परमेश्वर के लिए जीना है। ऐसा जीना है कि हम उसे पसंद आए, उसकी इच्छा पूरी हो आज, फिर हमारी इच्छा पूरी हो। आप में से बहुत ऐसे होंगे, लेकिन ब्रदर मेरी तो उम्र हो गई, अब 60 क्रॉस कर दिया है मैंने, 65, 70, 80, हो सकता है आप में से कोई ऐसे भी हो, उससे भी बड़े हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने मूसा को 80 साल की उम्र में चुना था। मूसा जब 80 साल का हो गया था तब उसे चुना था। मूसा ने कहा मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, अब मैं क्या लोगों की सेवा करूंगा, कनान तक कहां पहुंचूंगा मैं। सिनाई पर्वत पर 2 बार 3 बार चढ़ना है, ऐसा अगर उसे पता चलता तो वो कहता 80 साल की उम्र में है प्रभु, तू मुझसे पहाड़ चढ़वाएगा। हम कह देते प्रभु किसी और का इस्तेमाल कर ले। यूहन्ना जो प्रेरित है, जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, 90 साल की उम्र में वो प्रकाशित वाक्य लिखता है, टू द चर्च आई राइट दिस। प्रभु यीशु मसीह का एक तरह से रेवलेशन। उसमें भी वो सेवा कर रहा था प्रभु के लिए। क्या उसने कहा मेरी तो उम्र हो गई, मैं लिख नहीं सकता, मुझे दिख नहीं रहा। हम कितने एक्सक्यूजेस बना लेते हैं। आज तो मेरे पढ़ने के दिन हैं, अब मेरे पास कॉलेज है, आज मेरे पास नौकरी है, बहुत टाइम ही नहीं मिलता है मुझे। प्रभु के लिए टाइम ही नहीं है। अगर आप उसके लिए टाइम नहीं निकाल सकते जिसने आपको टाइम दिया है, तो हमारे ऊपर लालत है फिर, है ना। अगर हम उस परमेश्वर को समय नहीं दे सकते जिसने हमें समय दिया है, हर एक सांस दी है, तो हमारे ऊपर लालत है। शेमफुल है ये बात। कब थी वो लास्ट बात जब आप आपके कमरे में अकेले बैठे थे प्रभु के साथ? कब था वो दिन जब आपने परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ समय बिताया? कब थे वो दिन जब आपने एक दिन परमेश्वर के सामने घुटने टेके और परमेश्वर से पूछा प्रभु तेरा कार्य आखिर कब होगा पूरा, कहां पर हो रहा है तेरा कार्य? मैं सारे उन दासों के लिए आज दुआ करता हूं। कब लास्ट की थी हमने मध्यस्थी की दुआ? रोज के हर एक चीज हम कैसे समय के अनुसार करते हैं। बहनों को पता है अगर 9 बजे का खाना बनाना होगा तो आप 6 बजे से तैयारी शुरू कर देते हो। भाइयों को पता है कि हमें 9 बजे की नौकरी होगी तो आप 6 बजे उठ जाते हो। इस मरने वाले शरीर के को कमाने के लिए और इसे सुख देने के लिए, इसे सब कंफर्ट जोन देने के लिए हम कितना कष्ट उठाते हैं। क्या हमारा आत्मिक जीवन उसके लिए कुछ, उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है ना? क्या हमें बच्चे ही बन के जीना है आत्मा में, या हमें बढ़ना भी है? अब आप में से ऐसे कुछ होंगे जो कहेंगे मिडिल एज के हैं आप, अभी अभी आपकी शादी हुई होगी, 30 या 40 की साल की उम्र के होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया। उसने जब इसहाक को बुलाया, उसने जब यशायाह को बुलाया, उसने जब सारे चेलों को बुलाया, ये सारे मिडिल एज के थे, 30 के उम्र के थे, ये 30-40 के बीच के उम्र के। उनका एक्चुअल वो टाइम था जब उन्हें पूरा, कहते ना हम, प्राइम ईयर्स ऑफ अर्निंग, है ना। उन दिनों में एक्चुअली पैसे कमाने की तो उनकी उम्र थी। पतरस कह सकता था प्रभु बहुत कर्जा है मेरे ऊपर, पहले थोड़ा सा कमा लूं फिर तुझे समय दे दूंगा मैं। क्या कहता है पतरस? माई लाइफ इज योर्स। कितना सोचते हैं हम। अगर आप छोटे हैं, यहां पर बच्चे हैं अगर, और आप कहोगे ब्रदर अब तो मेरे पढ़ने के और खेलने कूदने के दिन हैं, अब तक मुझे समर्पित करना खुद को इतनी जरूरत नहीं है, प्रभु बड़ों का इस्तेमाल करेगा। याद रखो परमेश्वर ने शमूएल को जब बुलाया तो वो एक छोटा बच्चा था। हे शमूएल, हाँ प्रभु, एली के पास हो जाता है और कहता है कि तूने मुझे बुलाया। वो कहता है मैंने तुझे नहीं बुलाया, जा जाके वापस सो जा। हे शमूएल, वापस उसे बुलाया।
वो कहता है कि तूने मुझे बुलाया है एली? वो कहता है नहीं, मैंने तुझे, हाँ, तुझे परमेश्वर बुला रहा है। अब जब तू उसकी वाणी सुने, जब तू उसकी आवाज सुने तो कहना, बोल तेरा दास सुन रहा है। छोटा सा बच्चा, उसे सिखाया एली ने, बोल कि मैं तेरा दास हूं प्रभु, मैं सुन रहा हूं। कब थी ये लास्ट हमारी प्रेयर? बोल प्रभु मैं तेरा दास सुन रहा हूं। आज क्या काम है मेरे लिए? 8 साल की उम्र को के उम्र के एक बच्चे को इस्तेमाल किया प्रभु ने, एक छोटे बेबी को यूज किया उसने। है ऐसे हम में से कोई जो कहेगा कि नहीं अब हमारे पास टाइम नहीं? एक्सक्यूज अगर आप दोगे, मेरे पास पूरा लिस्ट है, कौन सी भी उम्र के आप क्यों ना हो, आप परमेश्वर के काम आ सकते हो। बस हमें खुद को समर्पित करना जरूरी है, एक खुद का एक मकसद बनाना जरूरी है, एक लाइफ का गोल बनाना बहुत जरूरी है, एक स्पिरिचुअल गोल, एक आत्मिक मकसद हमारे जीने का। क्या है आपका मकसद? क्या आप में से ऐसा कोई है जिसने परमेश्वर का वो वचन पढ़ा है? जब यीशु मसीह ने, जब वो चेलों से बात कर रहा था, यीशु मसीह चेलों से बात कर रहे थे, उन्हें कुछ बातें समझा रहे थे, फरीसियों से बात कर रहे थे, उनके ऊपर वो एक बड़ा जजमेंट सुना रहे थे, और उसी वक्त एक भाई आकर उन्हें कहता है कि हे प्रभु, हे रब्बी, तुझे एक आदमी ढूंढ रहा है, हेरोदियस वो राजा, वो तुझे ढूंढकर वो तुझे पकड़वाना चाहता है। तब क्या कहा यीशु मसीह ने? याद है आपको ये वचन लूका में? यीशु मसीह ने कहा कि जाओ उसे कह दो कि मैं अपने पिता का काम करते रहूंगा, आज, कल और आने वाले कल में भी। चलो वो वचन खोलेंगे हम सब। लेट्स ओपन लूका का 17वां अध्याय, लूक चैप्टर नंबर 13, सॉरी उसका 13वां अध्याय, लूका का 13वां अध्याय। और मैं चाहता हूं कि हम सब उसमें से एक वचन पढ़े। लूक चैप्टर नंबर 13 और उसका 32वां वचन। चलो वर्स नंबर 31 से पढ़े, लूका का 13वां अध्याय और उसके 31वें वचन से हम आगे पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि हम सब इसमें से पढ़े। देखो उसमें क्या लिखा है। उसी घड़ी कुछ फरीसियों ने आकर उसे कहा, यहां से निकलकर चले जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। तब देखो यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारियों को चंगा करना और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूंगा। इन इंग्लिश इट इज ब्यूटिफुली रिटन। अगर किसी के पास वो है तो आप पढ़ के देखो। उसमें ऐसा लिखा है कि वो लिखता है, गो टेल दैट फॉक्स आई विल ड्राइव आउट डीमंस एंड आई विल हील द पीपल टुडे एंड टुमारो एंड ऑन द थर्ड डे आई विल रीच माई गोल। तीसरे दिन मैं अपने काम को पूरा करूंगा, मैं अपने मकसद को पूरा करूंगा, मैं अपने गोल को पूरा करूंगा। यीशु मसीह के पास भी एक मकसद था, और हम जो उसके पीछे चलने वाले हैं, हमारे पास मकसद ही नहीं है। अगर मैं आपको पूछूं कि कल क्या मकसद है आपका, क्या करने वाले हो, आपके पास रेडी आंसर है। कोई कहेगा मुझे काम है, उसके बाद मुझे ट्यूशन है, कोई कहेगा मुझे एक दोस्त को मिलने जाना है। प्रभु के लिए समय है, कल तो नहीं है ब्रदर। यीशु मसीह का मकसद क्या था? क्या आपने कभी सुना है? ये कभी पढ़ा है? कभी इस पर अध्ययन किया है, स्टडी किया है? क्या मैं आपको पूछ सकता हूं कि यीशु मसीह का मकसद क्या था इस जिंदगी में जब वो इस धरती पर आए? हाँ, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर की इच्छा पूरी करना, ये हमने सबने पढ़ा है। लेकिन क्या आपने उसके आगे भी पढ़ा है? जब वो और एक चीज लिखता है, मैं चाहता हूं कि हम भी वो वचन एक बार पढ़े। उसने जब यूहन्ना के 4 अध्याय में उसने लिखा है, अगर हो सके तो हम जल्दी इसे खोलेंगे। यूहन्ना का 4 अध्याय और उसका 34वां वचन। जॉन चैप्टर नंबर 4 एंड वर्स नंबर 34।
मैं आप सबके लिए पढ़ रहा हूं, यूहन्ना का 4 अध्याय और उसका 34वां वचन। यीशु ने उनसे कहा कि मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। उसका ध्येय क्या था, उसका जो उद्देश्य या मकसद क्या था? सिर्फ पिता की इच्छा करना नहीं, बल्कि उसे पूरा करना। फिनिश द वर्क। यस, माई फूड, मेरा जो भोजन है वो कहता है कि मेरा खाना जो है वो पिता की इच्छा करना और साथ ही साथ उसे पूरा करना। एक गोल होगा ना तो हम उसके पीछे एक तरह से काम करेंगे, उसे पूरा करने के लिए हम उसे अपना जीवन का मकसद बना लेंगे। कब कहा परमेश्वर ने, कब कहा यीशु मसीह ने, कब पूरा हुआ उसका मकसद? When he was on the cross and he said, it is finished. क्या कह रहा था वो? हो गया, काम पूरा हो चुका। उसका मकसद पूरा हो चुका था, उसका गोल पूरा हो चुका था। आज दुख की बात है कि हमारे पास मकसद ही नहीं है, हमारे पास कोई स्पिरिचुअल गोल ही नहीं है, इसलिए हम उसमें बढ़ ही नहीं रहे। क्या आज आप ये दुआ करोगे प्रभु के पास कि प्रभु मुझे एक मकसद दे, मुझे तुझ में बढ़ना है, मुझे पवित्रता में सीखना है और चलना है तेरे पीछे और तेरे करीब आना है मुझे। मैं जानता हूं मेरे में गलतियां हैं, मैं जानता हूं मेरे में कुछ ऐसी बातें हैं जो तुझे पसंद नहीं है, मैं तेरे करीब जितना आऊंगा ना उतना मुझे तकलीफ होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि तू मुझे संभालेगा, तू मुझे चलाएगा। बहुतों को लगता है कि जीवन में मकसद प्रभु जो है ना सिर्फ पास्टरों को देता है। कहां लिखा है ऐसे? मिनिस्ट्री वर्क पास्टरों के लिए ही है, कहां लिखा है ऐसे? क्या आपके लिए परमेश्वर के पास कोई कार्य नहीं है? आपको वो उसने 12th मैन पे रखा है? जरूरत पड़ी तो तुझे बुलाएंगे और उसकी जरूरत कभी नहीं पड़ती, और हम भी शांति में बैठ रहे थे, हाँ मेरी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। उसको यूज कर प्रभु, तू उसको ले ले। दुआ करोगे मेरी बहन, दुआ करोगे भाई, नहीं ब्रदर उनको बोलो ना, आप उनको बोलो। ऐसे ही करते ना हम। हैव अ गोल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जानते हो जब यीशु मसीह आखिर की दुआ कर रहे थे, जब वो चेलों के साथ थे, द हार्ट ऑफ द बाइबल, यूहन्ना का 17वां अध्याय, यूहन्ना का 17वां अध्याय जो है ना वो इस बाइबल के एक तरह से उसका दिल है, इट इज द हार्ट, इट इज द सेंटर, जहां पर हम देखते कि यीशु मसीह पिता से बात कर रहे हैं। इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल चैप्टर ऑफ द बाइबल। और उसी बाइबल में उसी चैप्टर के आप अगर 4 और 5वें वचन में पढ़ोगे तो क्या लिखता है वहां पर? यूहन्ना, यीशु मसीह ने कहा कि मेरा मकसद पूरा हो चुका है। आई हैव गिवन यू ग्लोरी, मैंने तुम्हें आदर और महिमा तुझे दी है प्रभु। किस प्रकार से? तेरा काम और तेरा कार्य पूरा करके। तेरा मकसद जो मेरे लिए था उसे पूरा करते हुए मैंने तुझे आदर और महिमा दी है। क्या आप परमेश्वर को आदर इस प्रकार देते हो? सिर्फ मुख से नहीं, सिर्फ अपने शरीर से नहीं, सिर्फ बोलने से नहीं, गीतों से नहीं, लेकिन क्या आप उसके जीवन को या उसको आदर देते हो? उसका मकसद आपके लिए जो है उसे पूरा करके, जो उसने कार्य आपके लिए रखा है, आप उसके लिए क्या परमेश्वर के पास जाकर अगुवाई मांगते हो? प्रभु मुझे सहायता दे, मुझे इसमें ट्रेन कर। क्या लिखता है पॉल उसके लेटर में करंत में? वो क्या लिखता है? आपने पढ़ा होगा ये बहुत बार। वो लिखता है कि मैं ऐसे ही नहीं दौड़ता, जब मैं दौड़ता हूं तो मैं लक्ष्य को सामने रखता हूं। अब आया वो शब्द मेरे पास, लक्ष्य। एक्चुअली कब से मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। गोल, लक्ष्य होना चाहिए। है हमारे पास कोई गोल? उसे पढ़ के देखो आप इन 1 Corinthians चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 26-27। क्या लिखता है पॉल? आई डू नॉट रन एमलेसली, मैं ऐसे ही नहीं दौड़ता जब मुझे पता ही नहीं मैं कहां जा रहा हूं। व्हेन आई एम रनिंग, मैं इसलिए दौड़ता हूं क्योंकि मुझे वो प्राइज जो है वो जीतना है, वो टारगेट, वो गोल कंप्लीट करना है, वो लक्ष्य को हासिल करना है, मेरे जीने का मकसद पूरा करना है। क्या हम कर रहे हैं? वो कहता है कि मैं इस प्रकार हूं, एक खिलाड़ी के समान हूं जो एक तरह से युद्ध में उतरता है ना, बॉक्सिंग करता है, वो हवा में ही नहीं कर रहा है। वो मेरे पास एक लक्ष्य है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। वो क्या है? अमेजिंग है वो।
पॉल ने उसका लक्ष्य जो है ना प्रेरितों के काम में लिखा है। एक्ट्स चैप्टर 17 में लिखा है ये प्रेरितों के काम। उसके 17वें अध्याय में पॉल जानते हो क्या लिखता है? मेरा लक्ष्य क्या है? माई गोल इज टू टेस्टिफाई द गॉस्पल, इज टू टेस्टिफाई फॉर द गॉस्पल, यानी कि परमेश्वर के सुसमाचार के लिए मैं एक गवाह ठहरूं। ये मेरे जीवन का मकसद है, लक्ष्य है। अमेजिंग वर्ड्स, यानी कि क्या? जो गुड न्यूज यहां पर लोग प्रचार करेंगे ना, मैं उसका गवाह हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी बदल गई है। उसका लक्ष्य वो था, उसका गोल वो था कि मैं टेस्टिफाई करूं जो मसीह ने आके प्रचार किया। जानते हो सुसमाचार का मीनिंग क्या होता है? गॉस्पल का मीनिंग क्या होता है? इट इज गुड न्यूज, गुड न्यूज टू यू, गुड टाइडिंग्स टू यू। अच्छे अच्छे विचार, हम अच्छे समाचार ले आए हैं हम, कि आपके लिए उद्धार पॉसिबल है। और पॉल कहता है यस, मैं इसका गवाह हूं। जो भाई प्रचार कर रहे हैं, मैं उसका गवाह हूं। ये उसका मकसद था जीने का, ऐसी जिंदगी जी रहा था वो। क्या हमारे पास ऐसा मकसद है आज? क्या कोई लक्ष्य है? और अगर नहीं है तो मैं आपसे विनती करता हूं, डोंट बी अ पर्सन जो ऐसे ही दौड़ रहा है, पता ही नहीं कहाँ जा रहे हम, लेकिन ऐसे बनो कि मेरे पास एक लक्ष्य होना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। परमेश्वर से पूछो, प्रभु मेरा आज से लक्ष्य ये है कि मेरा प्रार्थना का जीवन बढ़े। प्रभु मेरा आज से लक्ष्य ये है कि मेरे अपने जीवन को मैं तेरे हाथों में सौंप दूं। मेरे अंदर से जो नेचर है गॉसिपिंग का, या दूसरों की बुराई करने का, या हो सकता है निंदा करने का, या हो सकता है बुरे चीजें देखने का, ये सारी चीजों को मैं त्याग कर अब मैं चाहता हूं मेरा समय तुझे दे दूं। जिसके पास लक्ष्य होगा ना, वो टाइम बर्बाद नहीं करेगा। वो पता नहीं कौन सी सीरियल चल रही है, वही न्यूज़ 10 बार चल रहे हैं, या हो सकता है कोई पिक्चर 10 बार वही देख ली हमने, फिर भी वही नहीं देखेगा। वो एक बात सीखेगा, ये मैंने देख लिया है, इसमें कोई भी अच्छा चीज़ नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए। वो हर वक्त का उपयोग करेगा परमेश्वर के लिए। एक आखिरी चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम इसे पूरा करें। जानते हो आज की ज़िंदगी में हमारे पास अगर मकसद है और नहीं है, वो क्यों नहीं है? क्योंकि हम आज भी कहीं ना कहीं संसार में हैं। इसके दो मुख्य कारण हैं। अगर हमारे पास कोई आत्मिक लक्ष्य नहीं है, गोल नहीं है, इसका मुख्य कारण यह है क्योंकि आज भी हम संसार में जी रहे हैं। और इसीलिए आप देखोगे जब प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया, एक्चुअली वो उससे नहीं, वो हम मुर्दों से बात कर रहा था, जो बाहर जिंदा मुर्दे जो थे ना वहां पर प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े, और हम जो अंदर ही अंदर एक तरह से हम कहते हैं हम जीवित है, लेकिन अंदर आत्मिक जीवन हमारा मरा हुआ था। वो हमसे कहने की कोशिश कर रहा था, बाहर आ तू, वहां से कम आउट। लाजर तो मरा हुआ था, क्या वो सुन पाया था उस दिन? वो ऐसे ही उसे जिला सकता था, जस्ट आ गया वो बाहर। देखो उसे कहने की क्या जरूरत थी वहां पर कुछ? वो किससे बात कर रहा था? वो उस मरे हुए लाजर से नहीं, वो हम जैसे मुर्दों से बात कर रहा था, जो जीते जीते हम एक तरह से मरे हुए होते हैं कई बार। और क्यों होते हैं हम ऐसे? क्योंकि हमारा आधा पैर संसार में है। जानते हो पॉल ने क्या लिखा था? उसके करिन्थ के पत्र में आप देखना, वो लिखता है कि मेरे साथ बहुत से भाई थे, लेकिन आप कोई भी नहीं रहा। देमास, पढ़ा है उसके विषय में? देमास ने अपने लक्ष्य को छोड़कर वो फिर एक बार संसार में चला गया है। मेरे साथ अब सिर्फ लूक ही है। क्यों देमास जो था वो वापस एक बार संसार में चला गया, या क्यों वो अपने लक्ष्य से हट गया? क्योंकि उसने कहीं ना कहीं संसार को छोड़ा नहीं था पूरी तरह से। आप समझो इस बात को, संसार बुरा नहीं होता है, पाप बुरा है। संसार, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टीवी देखना कोई बुरी बात है क्या? अगर मैं उस पर कोई अच्छा चैनल चलाऊं, अगर मैं प्रभु के गीत चलाऊं, गॉस्पल टीवी देखूं, तो क्या बुरी चीज़ है वो? टीवी बुरी नहीं है, या टीवी से ये ऐसी जो ये चीज़ें हैं, संसार में जो चीज़ें हैं वो बुरी नहीं, पाप बुरा होता है। लेकिन अधिक संसार में रहना वो बुरा है, वो खतरनाक है। संसार में रहते रहते तुम संसार की तरह ना बनो।
पहली चीज, अगर हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है, वो ये है कि हम संसार में अब भी है। और दूसरी चीज, हम अब तक सीरियस नहीं है प्रभु के लिए। वी आर नॉट येट सीरियस। अब तक हमें लगता है कि नहीं प्रभु, अब तक मेरे बहुत सवाल है, अब तक मुझे बहुत डाउट्स है, कब पूरे होंगे ये। और कई बार हमारे सवालों को हम इतना बड़ा बना लेते कि हमारा लक्ष्य वही बन जाता है, इसका उत्तर जब तक नहीं मिलेगा तब तक तेरी सेवा में नहीं कर सकता। क्या पौल ने ऐसे कहा? क्या पतरस ने ऐसे कहा? एक दिन ब्रदर भक्त सिंह जो थे, वो अपनी सभा में लोगों के बीच में जब परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहे थे, तो वो अचानक घुटने पर आए और वो रोने लग गए। जोर जोर से वो रोने लगे। क्या आप बिलीव कर सकते हैं, एक बूढ़ा आदमी रो रहा है लोगों के बीच में, एक तरह से एक परमेश्वर का दास घुटनों पर आकर लोगों के बीच में रो रहा था। जानते हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूं। वो एक्चुअली परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे उस सभा में, लेकिन धन्यवाद देते देते आत्मा में उन्होंने एक बात महसूस की और उन्होंने परमेश्वर से क्षमा मांगी और कहा कि प्रभु, मैं तुझसे आज क्षमा मांगता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जिंदगी के 2 साल गवा दिए। जानते हो उनकी क्या टेस्टिमनी है? उन्होंने कहा, परमेश्वर ने मुझे बहुत पहले बुलाया था, मैंने उसके कार्य को शुरू करने के लिए 2 साल लगा दिए। ये मेरा एक तरह से गुनाह है। उसने मुझे लक्ष्य दे दिया था, उसने मुझे बुलाया था, लेकिन मैं सीरियस नहीं था। मैं कहता था प्रभु किसी और को चुन, किसी और का इस्तेमाल कर, मैं अब तक तैयार नहीं हूं। उस दिन सब के सब लोग जो थे, हर एक व्यक्ति घुटनों पर आकर रो रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर ने आपको बहुत पहले ही बुला लिया है, आपको स्पर्श कर लिया है, लेकिन कई बार हम सोचते कि प्रभु बाद में। उस बड़े वक्ता ने वहां पर सब लोगों के बीच में प्रायश्चित किया, क्षमा मांगी प्रभु से। अब बस आखिर की एक बात, और मैं इसे पूरा कर रहा हूं। कैसे कर सकते हो आप? कैसे लक्ष्य पा सकते हैं हम, वो गोल पा सकते हैं परमेश्वर से? एक व्यक्ति था, जब वो कलीसिया में नया नया आया, परमेश्वर ने उसे छुआ और अगले संडे जब वो चर्च में आया तो प्रभु ने उसे कहा कि एक काम कर, मैं तुझे बुला रहा हूं, आ जा मेरे पास। तब वो व्यक्ति जो है, उसने खुद को समर्पित करना या उसने परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार होना एक तरह से सही समझा और उसने एक काम किया। उसने एक कागज का टुकड़ा लिया, एक पेपर लिया और उस पर सारी वो चीजें लिखना शुरू कर दी जो वो त्यागने शुरू करने वाला था, जो सरेंडर करने वाला था। उसने लिखा, मैं लव फॉर मनी, मेरा फेम, मेरे दोस्त, मेरा फोन, पता नहीं क्या क्या, अधिक टीवी देखना, इन सारी चीजों को मैं त्यागने वाला हूं। और फिर उसने वो चिट्ठी जाकर ऑल्टर के ऊपर रख दी, वो वेदी के ऊपर रख दी। लेकिन उस भाई की वो गवाही है, वो कहता है कि मेरे अंदर कोई शांति नहीं आई परमेश्वर की। फिर वो वापस वो चिट्ठी ले आया। उसने कहा, नहीं मेरा पेपर पूरा नहीं हुआ, 1 मिनट। तो वो ले आया वापस। उसने कुछ और 2-3 बातें जोड़ दी। उसने कहा कि अच्छा, फिर मैं ये भी देखना बंद कर दूंगा, मैं बाहर जो मैं टाइम अननेसेसरीली वेस्ट करता हूँ ना प्रभु, वो भी बंद कर दूंगा। उसने और ऐसे बहुत सी चीज़ें लिस्ट कर दी जिसमें उसने कहा कि प्रभु ये तेरे लिए मैं त्याग करने वाला हूँ, सरेंडर करने वाला हूँ। और उसने फिर एक बार वो कागज़ जाकर वहाँ पर रख दिया। फिर भी वो कहता कि नहीं, मेरे अंदर वो शांति क्यों नहीं आ रही जो मुझे चाहिए। आखिर में वो गया, उसने वो पेपर ले लिया। उसने कहा कि नहीं, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वो एक सामने के रो में एक परमेश्वर के बहुत बूढ़े दास बैठे थे, एक पास्टर बैठे थे और उनसे जाके वो बात करता है, एक काम करो। वो कहता है, पास्टर जी क्या आप मेरी मदद कर सकोगे? कहते हैं, हाँ बोलो बेटा, मैंने ये सारी चीज़ें लिखी है, मैं परमेश्वर की सेवा के लिए आना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो, छोटी सी दुआ क्यों ना करनी हो किसी के लिए, मैं करना चाहता हूँ। मैंने सारी चीज़ें लिखी है जो मैं त्याग करना चाहता हूँ, सरेंडर करना चाहता हूँ। लेकिन पास्टर मेरे अंदर वो पीस नहीं है, परमेश्वर की शांति क्यों नहीं आ रही? जानते हो उसने क्या किया? वो पास्टर जी ने वो पेपर लिया, उसे फाड़ दिया ऐसे, और साइड में एक भाई बैठे थे, उसे कहा कि जा कचरे में डाल दे। फिर उसने कहा एक काम कर, और एक पेपर लिया, वो ले आया,
उसने कहा अच्छा ठीक है, मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग शायद गलत हो गई होगी या कुछ गलत लिख दिया, हेडिंग ने लिखा शायद, डेट ने लिखा शायद। उस पास्टर ने कहा एक काम कर, नीचे अपना नाम लिख और साइन कर दे। तो उसने कहा ओके ठीक है, पहले ही लिखना है साइन पहले। उसने नाम लिखा, साइन कर दिया। बाद में उस पास्टर ने कहा जा अब इसे अपने वेदी पर रख दे। उसने अपना सिर्फ नाम लिखा और साइन कर दी, यानी कि उसने ये कहा प्रभु मैं सब कुछ सरेंडर करूं। खुद का नाम लिख दिया उसने। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। आज प्रभु से दुआ करो, प्रभु मुझे एक मकसद दे, एक गोल दे, समझने के लिए मेरी सहायता कर कि तूने मुझे क्यों खड़ा किया है। चाहे आप बहन हो, चाहे आप भाई हो, चाहे आप छोटे क्यों ना हो या चाहे आप बूढ़े क्यों ना हो, चाहे आप मिडिल एज क्यों ना हो, हम जो उम्र में होंगे वो उम्र में भी हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। बस हमें खुद को सरेंडर करना। आइए हम दुआ करें।